कहना है कि मैं तो परमेश्वर के समीप रहना ही भला समझता हूं। मैं सारे काम पीछे सबसे पहले परमेश्वर के समीप रहना है। और फिर वो लिखता 91 में लिख रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो इसीलिए तो लिख रहा है, वो कह रहा है कि मैंने 66 लड़ाइयां लड़ी हैं अपने जीवन में और आज तक कोई लड़ाई में नहीं हारा हूं। कारण क्या था? सबसे पहला स्थान वो किसको देता था? परमेश्वर को देता था। एक छोटे बच्चे के द्वारा गोलियत को मरवा दिया। कैसे हुआ? क्योंकि इस पर किसी और की दृष्टि तो नहीं होती थी, पर ये आराधना करता था, परमेश्वर प्रसन्न होता था और परमेश्वर ने जो कल्पनाएं इसके लिए की थी वो हानि की नहीं, लाभ ही की थी। समय आने पर वो पूरा हुआ और देश का उसको राजकुमार बना दिया, इसी राजा बना दिया। और इसलिए वो क्या कह रहा है? मेरे लिए तो परमेश्वर के समीप रहना यही भला है। मैं उसी को प्रथम स्थान उसी को देता हूं। आमीन। इसलिए अब जो इब्रानी 10:19 में हम लोग पढ़े, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। हालेलुया। यीशु के द्वारा, है ना, नए जीवित और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। आमीन। ये कब हुआ? जब हमने उस बात को बोला, हमने अपनी बात को परमेश्वर के समीप रखा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। तो फिर याकूब 4:7 में हमको बता दिया गया, भाई कंडीशन ये है। हमने वो करना शुरू किया। उस समय तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे पाओगे, हाँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। फिर यहाँ लिखा कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, तो आगे लिखा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, हालेलुया, हमारे लिए अभिषेक किया है। पर्दे अर्थात शरीर, पहले पर्दा, अब अर्थात शरीर। और शरीर में हो करके, हालेलुया, शरीर में हो करके हमारा अभिषेक किया है। एक अभिषेक जब आपने बैप्टिज्म लिया था, हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं विश्वास करती हूँ, उस समय हुआ। अब ये मेन बात यहाँ चल रही, तो अब उसने तुम्हारा अभिषेक किया है। आमीन। अब 22 में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर के और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए, ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। और यिर्मयाह 29:11 पूरा यीशु मसीह के नाम में, 12 पूरा यीशु मसीह के नाम में, 13 पूरा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, तुम मुझको ढूंढोगे, पा भी लोगे। और आशा से दाऊद के घराने से वो बात कर रहा, कहने लगा कि अगर तुम परमेश्वर को खोजोगे, ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। यदि तुम परमेश्वर को त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। तब से उन्होंने परमेश्वर को खोजना शुरू किया और वहां बरकतें आशीष से आनी शुरू हो गई। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या है 22 में आखिरी में? तो आओ हम सच्चे मन से। आमीन। तो फिर आओ। अब क्या हुआ? पहले तो कुछ दिक्कत चल रही थी, कोई भी जो टेस्ट में नहीं बताया मैंने कि एक मुस्लिम व्यक्ति एक क्रिश्चियन की तारीफ कर रहा। तारीफ किस बात की कर रहा है? कि वो अपनी ईमान के प्रति कितना ईमानदार है। उसने कहा कि जीवन तो, अगर कैंसर जिस दिन हो गया था, अगर मैं यीशु मसीह का हाथ ना पकड़ता, अगर मैं उसकी आज्ञा को ना मानता, तो मैं खत्म हो जाता। और 70 साल बाद क्या, 3 दिन बाद लोग भूल जाते हैं मरे हुए को। कुछ याद रहता हो ना, सब भूल जाते हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता। और वो कह रहे कि 70+, 70 साल से ज्यादा की मेरी उम्र हो गई है। मैंने बस इस बात को ठान लिया, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर में आया करूंगा, मैं निरंतर तेरे साथ बना रहूंगा। और यदि उसके साथ बने रहोगे तो निरंतर बनी रहती थी वो 84 वर्ष की विधवा। 18 वर्ष से कुबड़ापन था कि यीशु मसीह आया होता और कुबड़ापन से वो मुक्त हो गई। कब? तो आओ,
हालेलुया। जो लिखा इब्रानी 10 का जो 22 में हम लोग पढ़े, लिखा यहाँ, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, दुचिते नहीं, इधर काम बना तो ठीक है, नहीं तो उधर चले जाएंगे, नहीं। पत्नी एक ही होती है, पति एक ही होता है। 2 नंबर में लोग करते हैं, गड़बड़ करते हैं, लेकिन न इज्जत है, और एक समय आता है कि वो दुखी ही रहते हैं। पवित्रता, परमेश्वर हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन। अगर दुल्हन किसी और की तरफ मुस्कुराएगी तो दूल्हा पसंद नहीं करेगा। दूल्हे ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया है, हालेलुया। और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष दूर करने के लिए मैं सोचता रहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ रहता, विवेक में ऐसा बना रहता। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए, तब वो कहेगा, हे मेरे पिता की धन्य भेड़ों, आओ। 5, बुद्धिमान द्वार खुलेगा, हालेलुया, द्वार खुलेगा। पर विचार करें, विचार करें, क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्यों ये बना रहता है, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, जैसा तू मुझे बनाना चाहता वैसा बना। कई बार मैं वचन पढ़ती हूँ, समझ नहीं पाती, कई बार मैं वचन पढ़ता हूँ, समझ नहीं पाता, कई बार प्रभु दिक्कत आती है, कई बार प्रभु हम समझ नहीं पाते। खुदावंद मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, खुदावंद मुझे अपने हाथों में ले प्रभु जी। हर एक जितने भवन में हैं, भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि यीशु मसीह के नाम में आज से आप जब कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे प्रति ईमानदार रहूंगा, तेरे प्रति ईमानदार रहूंगी, और जब समझ में नहीं आ रहा तो शुद्ध जल को लेकर के हृदय को धो, हृदय के विवेक को धो करके उस परमेश्वर के समीप आएंगे, हम उसको पुकारेंगे, वो हमारी सुनेगा, हम प्रार्थना करेंगे, और जो भी बातें होंगी, जो तू चाहता है, तू चाहती है, वो यहोवा तुझे दिया करेगा, वो तुझे दिया कर। मैं आशीष देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जितने भवन में आप लोगों के लिए, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन को आदर मिले। हर निराशा, हर कमजोरी, वचन को ना पढ़ने वाली दुष्ट शक्ति को आप सबके जीवन से, आपके दिल और दिमाग से निकाल कर आपसे दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्र से आप सबों को ढांप देता हूँ। आज 2024 आखिरी महीना, पहला संडे, यीशु मसीह के नाम में, जब ये क्रिसमस सीजन है, हमारे यीशु मसीह 2024 साल पहले आया था, तो आज हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि वो परमेश्वर आए। वो पैदा हो चुका था, हम जन्मदिन मनाएंगे, पर वो आया 2024 साल पहले। और यदि अभी भी किसी के जीवन में कोई कमी है, तो आप कहें, प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाए, मेरे परिवार में आ जाए, मेरे घर में आ जाए। और जब पवित्रता से उसके समीप आएंगे, वो आपको आशीष देगा, और निश्चय ही वो आपके परिवार, आपके घर, आपके मन में आएगा, आपको आशीष करेगा। इस मसीह के नाम में आपको आशीष देगा। आमीन।